दोस्तों, आपने लोगों से ये ज़रूर सुना होगा कि पैसे का पेड़ नहीं होता है, या बहुत से लोग आपसे ये कहते हैं कि पैसे का कोई कुआँ नहीं होता है, पैसे का कोई पेड़ नहीं होता है, या कोई ऐसा तरीका नहीं होता है जिससे पैसे निकलते ही जाए, पैसे का कोई खदान नहीं होता है। दोस्तों, इस बुक समरी से आप ये समझ जाएंगे कि पैसे का पेड़ लगाया जा सकता है, पैसे का पेड़ बनाया जा सकता है, या पैसे का एक ऐसा सोर्स बनाया जा सकता है जिससे अपने आप पैसे आते जाए। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए आप एक अच्छे से एग्जाम्पल सी से समझ सकते हैं। पैसा दो तरीके से कमाया जाता है। जैसे अगर आप पैसे को पानी मान ले तो पानी आपके पास दो तरीके से आ सकता है। या तो आप बाल्टी बाल्टी भर करके कहीं तालाब से अपने पास लेकर के आए, जिसे जॉब से मिल जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से जॉब से आप दूसरे लोगों के लिए काम करके अपने लिए पैसे लाते हैं, उसे ही बाल्टी बाल्टी से पानी अपने लिए लाने के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। और वहीं दूसरा होता है कुआं खोदने के जैसे। इसका मतलब है आपको पानी के लिए किसी के पास बाल्टी लेकर के नहीं जाना है, बल्कि अपने ही जमीन पर कुआं खोद लेना है, जिससे आपके पास अपने आप पानी निकलते रहे और आप जितना चाहे उतना पानी का यूज कर सके। इसे कहते हैं पैसे का सोर्स करना। इसका मतलब है आप पैसे का पेड़ अपने लिए लगा लेते हैं। दोस्तों, इसमें हम आपको इस बुक समरी में हम आपको बुर्क हेग्स हेजेस की लिखी हुई बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन एक ऐसी बुक है जो आपको ये बताती है कि आप किस तरीके से पैसे का पेड़ लगा सकते हैं, किस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का क्या रहस्य होता है, ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जो अमीर लोगों को पता होता है लेकिन आपको पता नहीं है। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो इस बुक समरी को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि आप दौलत तभी बना सकते हैं जब आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप एक गलत तरीके से सोचते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग या दुनिया के 99% लोग इसी मिराज में रहते हैं। वो लोग दौलत बनाने के लिए अधिक सैलरी पाने की कोशिश करते हैं। और वहीं अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, अधिक सैलरी वाले लोग अक्सर कर्ज का शिकार हो जाते हैं। जिस दिन उनकी नौकरी चली जाती है, उस दिन उनके पास आय का कोई सोर्स नहीं होता, कोई साधन मौजूद नहीं होता। यदि आप भी उन लोगों में से एक है, आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी होने के बाद भी जेब में आपके कुछ भी नहीं बचता है, तो इस बुक समरी को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपके पैसे को आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमें हमेशा रेजिडुअल इनकम देती रहती है, रेजिडुअल इनकम से मतलब है हम एक बार काम करते हैं फिर हम उससे हमेशा पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन लगातार पैसा पंप करती रहती है, हर दिन, हर महीने, हर साल, हम काम करें या ना करें। ऑथर का कहना है कि मिलीनियर बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चॉइसेस है। हमारे हाथ में है कि हम बाल्टी चुनते हैं या फिर कुआं चुनते हैं। दोस्तों, हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन होती है, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज़्यादा पाइपलाइन होगी उतना ही हमारा पर्सनल ग्रोथ होगा, हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना उतना ही इजी हो जाएगा। दोस्तों, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन का मतलब ये है, या इस बुक में ये आप समझ में आएंगे कि अधिक सैलरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सैलरी कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप बाल्टी से ही अपने लिए पानी ला रहे हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। दोस्तों, चलिए एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। पहला ये स्टोरी है पाब्लो और ब्रूनो की। दोस्तों, इटली के एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे जिनके नाम थे पाब्लो और ब्रूनो। दोस्तों, ये दोनों बड़े सपने देखते थे। वो दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि एक दिन वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। और ये दोनों बस किसी खास अपॉर्चुनिटी के सर्च में थे। और दोस्तों, एक दिन गांव के निवासियों ने पास की नदी से पानी लाकर हौज भरने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का विचार किया। उन्होंने ये काम पाब्लो और ब्रूनो को दे दिया। वे दोनों अपनी बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिए। उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर अपने हौज को भर दिया। इस पर गांव वालों ने उन्हें हर बाल्टी के लिए एक एक रुपया दिया। इस पर ब्रूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्लाया, अपनी तो लाइफ बन गई, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने छोटे से काम करके 1 रुपए कमा लिए। लेकिन पाब्लो कुछ खास खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये काम पसंद नहीं हुआ। दोस्तों, पानी की बाल्टियां
ढोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो सोचने लगा नदी से गांव तक पानी लाने के लिए ये कोई और तरीका सोचेगा। अगले दिन पाब्लो ने ब्रोनो से कहा, हम सिर्फ थोड़े से धन के लिए दिन भर बाल्टी ढोने के स्थान पर क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दे। तो ब्रोनो ने कहा, हमारे पास बेहतरीन नौकरी है, मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर खूब धन कमा सकता हूँ। वीकेंड पर हमें छुट्टी मिलती है, हर साल 2 वीक की पेड लीव भी मिलती है। दोस्तों, तुम पाइपलाइन क्या ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पाब्लो ने ब्रोनो को समझाया कि वो आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेंगे, आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे। लेकिन ब्रोनो नहीं माना। पाब्लो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने काम पर लग गया। सभी गांव वाले और ब्रोनो पाब्लो का खूब मजाक उड़ाते थे। वह उसे पाब्लो पाइपलाइन कहकर चिढ़ाते थे। ब्रूनो पाब्लो से अधिक काम करता था, इसलिए उसे अधिक धन भी मिलता था। वो नए नए कपड़े खरीदता था और साथ ही लजीज भोजन भी करता था। वो लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाया करता था, जिससे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। अब ब्रूनो आराम से लेटा रहता था तो उस समय पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सेक्रीफाइस टुडे फॉर बेटर टुमारो। इसका मतलब है कल के सुनहरे भविष्य के लिए आपको अपने आज को, वर्तमान को दांव पर लगाना होगा। दोस्तों, यही इस कहानी में हुआ। दोस्तों, कुछ महीनों तक तो पाब्लो की मेहनत का कुछ फल दिखाई नहीं दिया। वो शाम को और वीकेंड पर भी काम कर रहा था, लेकिन वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता, कल के सपने आज से ही त्याग से साकार होते हैं। वो रोज खुदाई करता, वो हमेशा अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखता था। एक दिन पाब्लो को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफर ही तय करना पड़ रहा है। वो अपने समय पर ही पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पाब्लो अपने दोस्तों ब्रूनो को भी बाल्टियां ढोते हुए देखता। अधिक बाल्टी ढोने के कारण ब्रूनो का शरीर अब दर्द से झुक गया था। ब्रूनो अब नाराज और चिड़चिड़ा होने लगा था। वो अपना अधिकांश समय अब शराब पीने में और बाकी लोगों के साथ गपशप करने में ही लगा देता था। अब लोग उसका मजाक बनाने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। दोस्तों, गांव में पाइपलाइन से पानी गांव के हौज में आ गया। स्थायी पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा, गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण पाब्लो को बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वो काम करे या ना करे। ये तब भी बहता था जब वो खाना खाता था, तब भी बहता था जब वो खेलता था, तब भी बहता था जब वो सोए हुए रहता था। इसका मतलब है गांव में जितना पानी बहकर आता था उतना ही अधिक धन पाब्लो की जेब में आता था। दोस्तों, पाब्लो अब पाब्लो के नाम से फेमस हो गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पाब्लो का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था, उसके पास बहुत बड़े प्लान्स थे। उसका प्लान पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रोनो का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया था। पाब्लो अब ब्रोनो को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन वो ब्रोनो से मिला। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रोनो ने पाब्लो से गुस्से में कहा, मेरा मजाक मत बनाओ। पाब्लो ने ब्रोनो को समझाया, मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ। मैंने 2 सालों में पाइपलाइन के विषय में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी ये सिखाऊं, फिर तुम और दूसरे लोगों को सिखाओ। इस तरीके से पूरे विश्व में हर घर ये पाइपलाइन पहुंच जाएंगे। पाब्लो आगे कहने लगा, जरा सोचो, इन पाइपलाइन से जितना ज्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। आखिर में ब्रोनो को इस पाइपलाइन के बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे दी। उसने पाब्लो की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बरसों बाद भी अब पाब्लो और ब्रोनो दोनों रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों डॉलर लाता था। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है हु आर यू, अ बकेट कैरियर और अ पाइपलाइन बिल्डर। दोस्तों, कई बार जब वो यात्रा कर रहे होते थे तो बाल्टी ढोने वाले युवकों को अपनी कहानी सुनाते थे। उन्हें भी पाइपलाइन बनाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ तो उनकी बात सुनकर खुश होते थे, बल्कि अधिकांश उनके पाइपलाइन के विचारों को सिरे से खारिज कर देते थे। उनके पास हमेशा पाइपलाइन न बनाने का कोई न कोई बहाना होता था, लेकिन आखिर में वो दोनों स्वीकार करते थे कि वो बाल्टी ढोने वाले समाज में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन बनाने का सपना देखने की हिम्मत कर सकते हैं। अब
आप भी अपने आपसे ये सवाल कीजिए कि आप कौन हैं, आप बाल्टी ढोने वाले हैं या पाइपलाइन बनाने वाले हैं। क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद ब्रोनो की तरह काम करते हैं, या पाब्लो की तरह जब एक बार ही काम करते हैं फिर आपको ऑटोमेटिकली पैसे मिलने लग जाते हैं। दोस्तों इसे ऐसे समझिए, आप यदि 1 घंटे काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के ही पैसे मिलेंगे, 1 महीने के बदले 1 महीने के ही पैसे मिलेंगे, और 1 साल के बदले 1 साल के ही पैसे मिलेंगे। इसी जाल में दुनिया के 99% लोग फंसे रहते हैं। लेकिन इस बाल्टी ढोने वाले काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, आप आपकी जेब से पैसा आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है बाल्टी ढोना बंद तो पैसा आना बंद। दोस्तों बाल्टी ढोने वाले यानी नौकरी पेशा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। वो लोग उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से वो अपने दिल से करना चाहते हैं। दोस्तों बाल्टी ढोने वाले लोग सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती क्या, या क्या देखने सकते हैं। बाल्टी ढोने वाले लोग कि इतने सुरक्षित होते हैं समय के बदले पैसे के जाल में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप समय नहीं बेचोगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। जब आप समय नहीं दे पाओगे तो आपके साथ क्या होगा जरा सोचिए। क्या होगा यदि नौकरी में आपकी छटनी हो जाए, क्या होगा यदि आप बीमार हो जाए, क्या होगा अगर आपके हाथ पैर टूट जाए और आप अपने काम को कर ही ना पाए, क्या होगा अगर किसी इमरजेंसी बीमारी की वजह से आपके सारे सेविंग्स खत्म हो जाए, आपका जो भी कैपिटल बचा हुआ है वो पूरा खत्म हो जाए, यदि आपके इनकम आना बंद हो जाए, तब आप कब तक अपने हाउसेस या कार के किस्त के लोन को पे कर पाएंगे, और आप कब तक अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों चाहे आप समय दे या ना दे, सच्ची सुरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि आप बाल्टी धो रहे हो तो उसी समय एक पाइपलाइन बना लो। हम देखते हैं कि 99% लोग ये बाल्टियां धोते रहते हैं और वो ये मान लेते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो वो बाल्टी धोकर ही पाया जा सकता है, या कोई और तरीका उनके पास नहीं है तो दुनिया में किसी के पास भी कोई तरीका नहीं होगा। दोस्तों बाल्टी ढोने वाला मॉडल बताता है कि स्कूल जाओ, बाल्टियां ढोना सीखो, कड़ी मेहनत करो, ज़्यादा बाल्टियां ढोना सीखो, फिर बाल्टी ए कंपनी से बाल्टी बी कंपनी की नौकरी कर लो ताकि आप ज़्यादा बाल्टी ढो पाओ। बाल्टी ढोने से लोग जितना कितना कमाते हैं, शायद वो जितना कमाते हैं उससे उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। जब बाल्टी ढोने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, तब उन्हें यही सॉल्यूशन मिलता है कि ज़्यादा बाल्टी ढो। इसके लिए वो बाल्टी ढोने की दूसरी नौकरी भी करने लग जाते हैं। बाल्टियाँ ढोने वाले ये लॉजिक देते हैं कि ज़्यादा बाल्टियों का मतलब है कि ज़्यादा सैलरी। वो सोचते हैं यदि वे ज़्यादा बाल्टियाँ ढोएंगे इसका मतलब है कि ज़्यादा जॉब करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो वो और भी ज़्यादा सैलरी अचीव कर सकते हैं, और वो ज़्यादा सैलरी अचीव करके अपनी मनपसंद की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों बाल्टियाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो सूख ही जाएगी, जबकि पाइपलाइन हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन पाइपलाइन अपने आप ही नहीं बनती, उसके लिए समय निकाल कर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई अपने बाल्टी के साइज को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये सच्चाई है कि बाल्टी ढोने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप बाल्टियाँ ढोना या अपने जॉब पर जाना बंद कर देंगे उसी दिन आपका पैसा, आपका सैलरी आना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों 6वें पॉइंट की बात करते हैं, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन मनी लेवरेज। दोस्तों चीन के एक सम्राट ने चेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्होंने उस व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। उस आविष्कारक ने सम्राट से कहा कि मुझे चावल का एक दाना दे दे। इस पर सम्राट ने